जब औरत किसी मर्द की उपस्थिति में खुद को सुरक्षित महसूस करती है, तो उसकी कामना अचानक तेज नहीं होती, वो नरम हो जाती है। वो किसी आग की तरह भड़कती नहीं, बल्कि किसी गर्म चाय की तरह धीरे धीरे सुगंध छोड़ती है। कई मर्द सोचते हैं कि औरत की इच्छा को जगाने के लिए जोश चाहिए, शब्द चाहिए, छुअन चाहिए। लेकिन सच ये है कि औरत का दिल तब खोलता है जब सामने वाला मर्द बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल स्थिर हो, जैसे वो बिना कोशिश के भी उसका मन पढ़ सकता है। औरत की ऊर्जा हमेशा सुनती है कि सामने वाले मर्द की मंशा में कितनी जल्दबाजी है। अगर उसे लगे कि वो बस कुछ पाने आया है, तो उसकी इच्छा तुरंत सिकुड़ जाती है। लेकिन अगर उसे महसूस हो कि वो उसे पाने नहीं, समझने आया है, तो उसकी ऊर्जा अपने आप खुलने लगती है। वो धीरे धीरे नजरों में उतरने लगती है, सांसों में घुलने लगती है, और जैसे उसके अंदर कोई छोटा सा झरना बहने लगता है। कभी किसी औरत को ध्यान से देखना, जब वो किसी मर्द के पास बैठकर अपने भीतर शांत हो रही होती है। उसकी आंखें थोड़ी गहरी हो जाती है, उसकी सांस थोड़ी धीमी, उसके कंधे हल्के, उसका चेहरा मुलायम। ये सब संकेत होते हैं कि वो अपनी कामना को बाहर नहीं ला रही, बल्कि उसे महसूस कर रही है। और यही सबसे सुंदर रूप है औरत की डिजायर का, शांत, स्थिर, गहरा। जब कोई मर्द उसके पास बिना किसी स्पर्श, बिना किसी उहापोह के बैठता है, तो औरत उसे महसूस करती है जैसे कोई शांत प्रकाश उसके आसपास आ गया हो। उसके भीतर कोई हिस्सा कहता है, ये मुझे पकड़ नहीं रहा, ये मुझे होने दे रहा है। और यही एक वाक्य उसके भीतर की इच्छा को धीरे धीरे खोल देता है। औरत की कामना किसी तेज उफान की तरह नहीं चलती। वो भावना से शुरू होती है, फिर धीरे धीरे शरीर तक पहुंचती है। और उस भावना का जन्म मर्द की उपस्थिति से होता है। उससे नहीं कि वो क्या करता है, बल्कि उससे कि वो क्या नहीं करता। जब वो जल्दी नहीं करता, जब वो जल्दबाजी की हलचल नहीं दिखाता, जब वो उसके बगल में सांसों की लय में रहता है, तब औरत की इच्छा एक सुरक्षित जगह पाती है। एक ऐसी जगह जहां उसे डर नहीं होता कि उसके भाव को कोई जल्दी में खींच लेगा। औरत को अपना सबसे सुंदर रूप तब मिलता है जब उसे लगता है कि सामने वाला उसकी इच्छा को जगाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो उसे महसूस कर रहा है, वो उसे पढ़ रहा है, उसकी नजर में बिना कहे कह रहा है, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं, मैं यहां हूं। औरत को यह स्थिरता ही सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। उसके भीतर की सारी बेचैनियां उतरने लगती है और उसकी इच्छा अपने सबसे मुलायम रूप में खिलने लगती है। क्योंकि इच्छा सिर्फ शरीर की बात नहीं है, इच्छा दो आत्माओं की भाषा है जो मौन में बोली जाती है। कई मर्द ये भूल जाते हैं कि औरत की कामना तेजी में नहीं, धीमेपन में जगती है। वो उस मर्द पर खुलती है जो उसकी आंखों में ठहर कर देख सके। उसकी नजर में जो धैर्य है, वही उसकी इच्छा की आग को शांत करता है। उसकी आंखें कहती हैं, मैं तुम्हें छूने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें समझने आया हूं। और यही नजर औरत को सबसे गहराई से प्रभावित करती है। जब दो लोग बिना छुए एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं, तब इच्छा किसी घटना की तरह नहीं आती, वो किसी लहर की तरह आती है, धीरे, बिना आवाज, बिना किसी जोर के। और जब ये लहर दोनों की सांसों में एक साथ बहती है, तब कामना अब शोर नहीं करती, वो ध्यान में बदल जाती है। वो कोई भूख नहीं रहती, वो किसी ऊर्जा का धीमा, स्थिर नृत्य बन जाती है। औरत की इच्छा हमेशा उस मर्द की ओर बहती है जो उसे शांत कर सके, जो उसे ये भरोसा दे सके कि उसे जल्दबाजी में जिया नहीं जाएगा। उसकी रफ्तार, उसकी लय, उसकी मौनता को महसूस किया जाएगा। जब मर्द ये सीख लेता है, तब औरत की कामना खुद उसकी ओर चल पड़ती है, बिना उसे बुलाए, बिना उसे थामे, बिना उसके पूछे। वो बस बहने लगती है, क्योंकि अंत में यही सच है। औरत इच्छा से नहीं, सुरक्षा से खुलती है, चाहत से नहीं, गहराई से, छूने से नहीं, देखे जाने से। और जब ये तीनों मिल जाते हैं, धैर्य, मौन और नजर, तब उसका दिल भी शांत हो जाता है और उसकी कामना भी।
वो उस शांति में खुद को सौंप देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये मर्द उसके भीतर आग नहीं, शांति जगाता है। और यही प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। अब हम प्रेम के उस स्तर पर उतरते हैं जहां कामना जलती नहीं, वो शांत हो जाती है। जहां औरत को पाना कोई लक्ष्य नहीं होता, बल्कि उसे महसूस करना ही असली यात्रा बन जाती है। ये वो जगह है जहां इच्छा किसी आग की तरह भड़कती नहीं, बल्कि किसी शांत नदी की तरह बहती है। औरत के भीतर की कामना को कोई शोर, कोई हड़बड़ी नहीं चाहिए। उसे सिर्फ एक स्थिर उपस्थिति चाहिए। ओशो कहते हैं कि स्त्री की कामना तब शांत होती है जब मर्द की उपस्थिति में कोई जल्दी नहीं होती। यही वजह है कि औरत को आकर्षित करने के लिए जोर नहीं चाहिए। उसे चाहिए धैर्य, उसे चाहिए मौन, उसे चाहिए वो नजर जो चाह से नहीं, समझ से निकले। कभी तुम किसी औरत के इतने पास बैठे हो कि उसकी सांसें तुम्हें महसूस हो रही हो, लेकिन तुमने उसे छुआ तक न हो? तुम बस मौन में बैठे हुए हो, उसकी ओर देखते हुए, बिना किसी भागदौड़ के, बिना उस बेचैनी के जिसमें मर्द अक्सर फंस जाते हैं। वो पल अजीब सी गर्माहट लेकर आता है। उसमें इच्छा भी होती है, पर शांत होती है। उसमें ललक भी होती है, पर स्थिर होती है। और अगर तुम उस पल को पकड़ सको, बिना उसे तोड़े, बिना आगे बढ़ने की हड़बड़ी के, तो वही असली प्रेम का जन्म होता है। क्योंकि वही वो रहस्य है जहां औरत की कामना शांत होने लगती है। औरत को आग से नहीं, ठहराव से छुआ जाता है। वो उस मर्द की तरफ खींचती है जो उसकी ओर भागता नहीं, जो बेसब्री नहीं दिखाता। विमेन साइकोलॉजी कहती है कि औरत का डिजायर किसी एक्साइटमेंट से नहीं जागता, बल्कि इमोशनल सेफ्टी से जागता है। अगर उसे लगे कि सामने वाले मर्द को जल्दी है, तो उसकी इच्छा सिकुड़ जाती है। लेकिन अगर उसे लगे कि सामने वाला मौन में, शांति में ठहर कर उसे देख सकता है, तो उसकी कामना खुद ब खुद खुलने लगती है। इसीलिए ओशो कहते हैं कि जो मर्द ठहर सकता है, वही औरत को छू सकता है, बिना हाथ लगाए भी। धैर्य औरत की आत्मा की चाबी है। औरत का दिल तभी खुलता है जब उसे लगे कि सामने वाला उसे पाने नहीं आया, बल्कि उसे महसूस करने आया है। उसके लिए धैर्य कोई मर्द की कमजोरी नहीं होती, वो उसकी गहराई होती है। विमेन साइकोलॉजी कहती है कि अंतरंगता में धैर्य पैशन से भी तेज भरोसा बनाता है। जब उसे ये लगता है कि उसकी भावना पर कोई दबाव नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, तब वो खुद अपनी इच्छा को धीरे धीरे बहने देती है, जैसे कोई फूल अपने समय पर खिलता है। मौन एक ऐसा स्थान है जहां इच्छा ध्यान में बदल जाती है। ओशो कहते हैं कि जहां शब्द खत्म हो जाते हैं, वहीं से असली आकर्षण शुरू होता है। मौन में एक जादू छुपा है। वो इच्छा को सेंकता नहीं, उसे गहराई देता है। औरत मौन में ही सबसे गहराई से खुलती है। जब तुम मौन में उसके पास बैठे होते हो और अंदर कोई तनाव नहीं, कोई चाह नहीं, बस एक स्थिर उपस्थिति है, तो उसकी इच्छा शरीर से हटकर ऊर्जा में बदल जाती है। वो अब तुम्हें नहीं चाहती, वो तुम्हारी उपस्थिति में बहने लगती है। औरत के लिए नजर सबसे गहरी छुअन है। विमेन साइकोलॉजी कहती है कि आंखों का मिलना शारीरिक स्पर्श से भी ज्यादा ऑक्सीटोसिन छोड़ता है, मतलब सबसे गहरा भावनात्मक जुड़ाव। अगर तुम्हारी नजर में शांति है, कोई दावा नहीं, कोई भूख नहीं, तो वो उसी नजर में पिघलने लगती है। उसे लगता है कि उसकी पूरी ऊर्जा देखी जा रही है, बिना उसे पकड़े। वो खुद तुम्हारे भीतर उतरने लगती है, जैसे कोई लहर किनारे पर खुद आती है। ओशो कहते हैं, स्त्री की कामना को शांत करने का तरीका उसे छूना नहीं, उसे देखना है। एक पल आता है जब दोनों की सांसें एक हो जाती है। कोई जल्दी नहीं रहती, कोई क्या आगे होगा का विचार नहीं रहता, बस एक साझा लय बनती है, धीमी, गहरी, शांत। औरत की इच्छा का असली रूप इसी शांति में जगता है। विमेन साइकोलॉजी बताती है कि औरत का गहरा अराउजल किसी स्पीड से नहीं, भावनात्मक सुरक्षा से आता है। जब उसे ये सुरक्षा महसूस होती है, उसकी इच्छा बेचैनी से नहीं, ध्यान से बहती है। वो किसी आग की तरह नहीं जलती, वो किसी रोशनी की तरह फैलती है। धैर्य,
मौन और नजर, ये 3 दरवाजे हैं स्त्री ऊर्जा के। धैर्य उसे स्थिरता देता है, मौन उसे गहराई देता है और नजर उसे विश्वास देती है। जब ये तीनों मिलते हैं, औरत की आत्मा खिल जाती है। वो अपने डर से मुक्त हो जाती है, अपनी चाह से सहज हो जाती है और अपनी इच्छा को बिना रोक के बहने देती है। उसे लगता है कि सामने वाला मर्द उसे पकड़ने नहीं, देखने आया है, और यही उसकी कामना को शांत कर देता है। इसीलिए ओशो कहते हैं कि जो मर्द औरत को शांत कर सके, वही सच में उसे जगा सकता है। और यही प्रेम की पराकाष्ठा है, जहां इच्छा और ध्यान एक हो जाते हैं, जहां चाहत दबाव नहीं बनती, बल्कि 2 आत्माओं के बीच की सबसे सुंदर सांस बन जाती है। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि प्रेम किसी शब्द से खत्म नहीं होता, वो बस एक और गहराई में उतर जाता है। और अब जब हम इस यात्रा के सबसे मुलायम हिस्से तक पहुंच चुके हैं, जहां धैर्य, मौन और नजर तीनों एक साथ बह रहे थे, तो एक बात साफ हो जाती है कि औरत को कभी जीता नहीं जाता, उसे बस महसूस किया जाता है। जो मर्द ये समझ लेता है कि औरत की कामना किसी तेज आग की तरह नहीं, बल्कि किसी शांत लौ की तरह होती है, वो उसके भीतर ऐसी जगह बना लेता है जहां वो खुद भी हर किसी को नहीं जाने देती। औरत उस मर्द के साथ नहीं जुड़ती जो जल्दी करता है, वो उस मर्द के साथ जुड़ती है जो उसके पास बैठकर ठहर सके, जो उसके मौन को सुन सके, जो उसकी सांसों में अपने लिए जगह ढूंढ सके, बिना किसी दावा, बिना किसी जिद, बिना किसी डर के। क्योंकि अंत में औरत की इच्छा को जलाना आसान है, लेकिन उसे शांत करना, वो सिर्फ उसी मर्द का काम है जो खुद भीतर से शांत हो, जिसकी नजर में कोई भूख नहीं, सिर्फ समझ है, जिसकी उपस्थिति में कोई बेचैनी नहीं, सिर्फ गहराई है। और जब औरत उस गहराई को छू लेती है, तो उसकी इच्छा अब कोई तूफान नहीं रहती, वो किसी ध्यान की तरह फैल जाती है। वो पाना नहीं चाहती, वो बस जुड़ना चाहती है, इतना गहरा, इतना शांत कि दुनिया के सारे शोर उस पल छोटे लगने लगते हैं। और अगर कोई मर्द इतना धैर्यवान, इतना मौन और इतना समझदार हो जाए कि वो पल को बिना तोड़े पकड़ सके, तो औरत उसके पास खुद आ जाती है, जैसे कोई नदी खुद अपने किनारे का रास्ता ढूंढ लेती है। अंत में बस यही समझ लो, प्रेम तेज कदमों से नहीं चलता, वो धीमी सांसों से चलता है। वो छूने से नहीं जागता, वो देखे जाने से जागता है। वो चाह से नहीं फैलता, वो सुरक्षा से फैलता है। और जब 2 लोग इस शांत चाह में एक साथ उतरते हैं, तो प्रेम कोई घटना नहीं रहता, वो एक अनुभव बन जाता है, एक ऐसी जगह जहां न जल्दी है, न डर, न शोर, बस 2 आत्माएं हैं जो धीरे धीरे एक ही लय में बह रही है। अगर तुम उस लय को समझ गए, तो फिर किसी नुस्खे की जरूरत नहीं रहती। प्रेम खुद ब खुद होने लगता है, शांति में, मौन में और उस नजर में जिसमें कोई दावा नहीं, सिर्फ स्वीकार है।